दोस्तों, सर्दियों का मौसम सभी को पसंद होता है। सर्दियां होती ही इतनी लुभावनी है कि हम सब सर्दियां आने का इंतज़ार करते रहते हैं, लेकिन ये अपने साथ कुछ खतरे भी लेकर आती है, जिसमें बार बार बीमार पड़ जाना भी शामिल है। तो जैसा कि टाइटल से आपको पता चल ही गया होगा कि आज हम इस वीडियो में सर्दियों में स्वस्थ रहने के नुस्खे बताएंगे। दोस्तों, हर कोई यही चाहता है कि वो हमेशा स्वस्थ रहे और हर मौसम का जमकर लुत्फ़ उठाए, चाहे गर्मी हो या सर्दी। लेकिन हर मौसम के कुछ उसूल होते हैं, हमें खुद को उसके अनुसार ढालना पड़ता है, नहीं तो हमें परेशानियां भी हो सकती है। हम प्रकृति को चैलेंज नहीं कर सकते हैं। क्योंकि हम बात यहाँ सर्दियाँ की कर रहे हैं, तो हम यहाँ सर्दियों में स्वस्थ रहने के उपाय ही जानेंगे, जो टिप्स इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे। अगर आप उनका अनुसरण करते हैं तो निश्चित ही आपकी सर्दियाँ बेहतरीन तरीके से गुजरेंगी। चलिए फिर ज़्यादा देर ना करते हुए आपको बताते हैं कि सर्दियों में स्वस्थ रहने के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, ये है सर्दियों में स्वस्थ रहने के बेहतरीन टिप्स। उसमें सबसे पहला टिप आता है कैफ़ीन कम लें। अक्सर देखा जाता है कि लोग सर्दियों में चाय वगैरह का सेवन ज़्यादा कर देते हैं। इसमें कैफ़ीन पाया जाता है। चाय पीने से एक बार तो हम अपने आप को गर्म महसूस करते हैं, लेकिन उसके बाद कैफ़ीन शरीर की ऊष्मा को नष्ट करता है। और इसमें दूसरा टिप आता है प्रोटीन की मात्रा बढ़ाएं। प्रोटीन की मात्रा बढ़ाने के लिए हम आपसे कह रहे हैं, इसके दो कारण हैं। पहला तो ये प्रोटीन जो पचाने के दौरान शरीर को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, जिससे अच्छी खासी ऊष्मा पैदा होती है और शरीर गर्म रहता है। दूसरा कारण यह है कि प्रोटीन आपकी इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है, जिससे आपके बीमार पड़ने की संभावना कम हो जाती है। इसलिए प्रोटीन का सेवन थोड़ा ज़्यादा करें, यह हर तरह से आपको फ़ायदा करेगा। और इसमें तीसरा टिप ये आता है कि हर वक्त रज़ाई में ही घुसे ना रहें। कई लोग पूरा पूरा दिन रज़ाई में ही बिताना पसंद करते हैं, ये बिल्कुल गलत है। सर्दियों में अपने शरीर को हरकत में रखना ज़रूरी होता है। माना कि शुरू शुरू में ठंड लगती है, लेकिन बाद में शरीर गर्म हो जाता है। हमारा कहने का मतलब है कि आप हर रोज़ थोड़ा व्यायाम करें, इससे आपकी सर्दी छूमंतर हो जाएगी और व्यायाम करने के जो फ़ायदे आपको मिलेंगे वो अलग। ज़्यादा नहीं तो नियम बना लें कि आपको रोज़ कम से कम आधा घंटा व्यायाम करना ही है। और इसमें अगला टिप आता है गर्म तासीर वाली चीज़ें खाएं। आपको पता ही होगा कि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी तासीर गर्म होती है और उनको सर्दियों में खाने से 2 गुना फ़ायदा मिलता है। जैसे गर्म दूध, बादाम, गुड़, अंडे, चिकन, च्यवनप्राश आदि। सर्दियों में स्वस्थ रहने का ये बेहतरीन उपाय है। पांचवा टिप आता है कि प्रॉपर सर्दियों के कपड़े पहने। कई लोगों की आदत होती है कि वो पूरा दिन बस बिना कुछ सर्दियों के कपड़े पहने ही बिता देते हैं। आपको बता दें कि धूप में बैठने से आप गर्म तो हो जाते हैं, लेकिन उस गर्मी को बरकरार रखने के लिए गर्म कपड़ों की आवश्यकता होती है, ताकि आप लंबे समय तक उस गर्मी का अनुभव करें। हमेशा ध्यान रखें कि सुबह उठते ही गर्म कपड़े पहने और कम से कम 11 बजे तक तो पहने रखें, क्योंकि सबसे ज़्यादा बीमार आदमी सुबह के समय में सर्दी लगने से होता है। और इसमें छठा टिप आता है मूंगफली है सर्दियों का तोहफा। मूंगफली को तो लोग कभी भी खा लेते हैं, लेकिन सर्दियों के लिए मूंगफली एक वरदान है। इसमें मौजूदा वसा आपको बहुत ज़्यादा गर्मी देती है, अंदर से आपका शरीर गर्म रहता है और आप सर्दी जुकाम जैसी आम बीमारियों से बचे रह सकते हो। लेकिन ध्यान रखें कि एक साथ ज़्यादा मूंगफली ना खाएं, इससे आपको नुकसान भी हो सकता है। और इसमें नेक्स्ट टिप आता है धूप में ज़रूर बैठें। सर्दियों के मौसम में धूप में बैठने का कुछ अलग ही मज़ा है, लेकिन कई लोग बस अपने कमरे में ही रहना पसंद करते हैं। आप ऐसा ना करें, रोज़ कुछ घंटों के लिए धूप में बैठें। इससे आपको गर्मी तो मिलेगी, साथ ही आपको विटामिन डी भी मिलेगा, जो कि स्वास्थ्य के लिए बेहद ज़रूरी है। सर्दियों में स्वस्थ रहने के लिए अगला टिप ये आता है कि अनाज को बदलें। आप लोगों ने गौर किया हो तो पहले लोग गेहूं की चपातियों का कम ही इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब हम पूरे साल बस गेहूं का ही इस्तेमाल करते हैं। ये गलत है। सर्दियों में आपको अपने अनाज को बदलना चाहिए। 2 से 3 महीने आप बाजरे का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर गेहूं के आटे में पिसा हुआ चना मिलाकर चपातियाँ खा सकते हैं। सर्दियों में इनका इस्तेमाल आपको ज़बरदस्त फ़ायदा देगा। आपका टेस्ट तो बदलेगा ही, साथ में आपको इनसे अच्छी ऊष्मा यानी कि गर्मी भी मिलेगी।
और इसमें नेक्स्ट टिप और बेहद महत्वपूर्ण टिप ये आता है कि दिल के मरीज को खास ध्यान देना चाहिए। जिन लोगों को दिल से संबंधित बीमारियां हैं उनके लिए सर्दियों में खतरा बढ़ जाता है। उनको खास ध्यान देना चाहिए कि गर्मी लेने के चक्कर में ज़्यादा वसा का प्रयोग ना करें और हमेशा अपने शरीर को दूसरे तरीक़ों से गर्म रखने की कोशिश करें। हाइड्रेट रहे। कुछ लोग तो सर्दियों में पानी पीते ही नहीं है या फिर बहुत कम ही पीते हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि सर्दियों में हमें प्यास तो लगती ही नहीं, फिर भी पानी पीने का क्या काम है, तो ये गलत है। भले ही हमें प्यास ना लगे, लेकिन एक बात हमेशा दिमाग में रखें कि हमारा शरीर का 70% भाग पानी ही है। शरीर को हमेशा पानी का लेवल मेंटेन करके रखना होता है और उसके लिए पानी पीना ज़रूरी है। सबसे पहले तो सुबह उठते ही 1 गिलास पानी ज़रूर पिए, उसके बाद पूरा दिन थोड़ा थोड़ा करके पानी पीते रहें, चाहे प्यास हो या ना हो। अब इसमें नेक्स्ट टिप आता है त्वचा की मालिश करें। सर्दियों में शरीर में ऊष्मा की कमी के कारण हमारी त्वचा रूखी सूखी हो जाती है। इसके लिए हमें रोज़ नहाने के बाद अपने शरीर की किसी अच्छे तेल से मालिश करनी चाहिए। इससे शरीर गर्म भी होगा और आपकी त्वचा भी स्वस्थ रहेगी। रक्त परिसंचरण भी ठीक से होगा। और इसमें बेहद महत्वपूर्ण टिप ये आता है कि विटामिन सी जरूर लें। कई लोग सर्दियों के मौसम में थोड़ा डाउन फील करते हैं। इसका कारण यह है कि सर्दियों में विटामिन सी की थोड़ा कमी हो जाती है, जिसकी हमें पूर्ति करनी होती है। आप ऐसे मौसमी फल और सब्जियां खाएं जिनमें विटामिन सी बहुत मात्रा में मिलता रहे। और एक विशेष बात का आप ध्यान रखें कि जितना आप एक्टिव रहेंगे उतना ही आपको सर्दी कम लगेगी और उतना ही आप बीमारियों से बचे रहेंगे। तो दोस्तों, सर्दी का मौसम आते ही हर कोई ठंड बढ़ने की चर्चा करता रहता है। जिधर देखो बस एक ही बात की इस बार ठंड अधिक पड़ रही है। ठंड का मौसम है तो ठंड पड़ना तो लाजमी ही है। जब तक सर्दी का मौसम रहेगा ठंड तो रहेगा ही। इसलिए आपको सर्दी की शिकायत न करते हुए खुद को सर्दियों के लिए तैयार करना चाहिए। जब आप सर्दी से बचने के तरीकों पर अमल करने लगोगे तो आपकी भी सर्दी दूर भागने लगेगी। तो दोस्तों, ये थी वे टिप्स जो आपको सर्दी के मौसम में ठंड से दूर रखेंगे और आपको गर्मी दिलाते रहेंगे। आप जितनी अपनी केयर करोगे उतना ही बीमारियों और सर्दी से दूर रहोगे। इसलिए खुद की केयर करो और फिट रहो। तो दोस्तों, ये तो थे सर्दियों में स्वस्थ रहने के 13 बेहतरीन उपाय। तो दोस्तों, हमारा ये सर्दियों में स्वस्थ रहने के 13 बेहतरीन उपाय आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। आई होप वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगा और इसी तरह की जानकारी से भरपूर वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद। टेक केयर। बाय बाय। कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करना ना भूलें।